हेलो सर, आपने विक्टर के बारे में पूछा था ना? मैंने अपनी खबरी से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। सर, वो तो काफी वक्त से इंडिया में है ही नहीं। सुना है कि वो दुबई शिफ्ट हो गया है और ना ही उसका उसके फैमिली के साथ कोई कांटेक्ट है। जेल से छूटने के बाद हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सर, मैं अभी भी कोशिश कर रहा ठीक है। हूँ। कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको फोन करूंगा। थैंक यू। क्या हुआ? डर लग रहा है? मैं हूं ना, सो जाओ। आओ रिचर्ड, मैं बाहर जा रहा हूं, 2 घंटे में आऊंगा। ख्याल रखना। बस थोड़ा और आगे जाके रुक दो। अभी जाएगी तो तेरी सास दरवाजा नहीं खोलेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पापा। अच्छा ठीक है। चल जा, चिंता मत कर। बैठ। ए, पीछे जाओ उसके। तुम लोग सब जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगा। तेरी लड़ाई मुझसे थी तो मेरे परिवार को क्यों घसीटा? तूने गलती की राज, बहुत बड़ी गलती। ए, किसे भेजा था तूने? या तो खुद आया था? बोलना। सत्या, दिल से काम लेता है तो कभी अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया कर। मान लो कि वो मैं था तो क्या मैं उसे कबूल कर लूंगा और तुम मुझे गोली मारकर यहां से बच के निकल जाओगे? तू कबूल करे या ना करे, मैं तुझे फिर भी गोली तो मारूंगा ही। कमाल है, मार दोगे तो कैसे जान पाओगे कि मैंने मारा था या नहीं? असली कातिल मरेगा तभी तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। छोड़ना मत उसे। हाय। पापा कहाँ है? चलो देखते हैं आज इससे पहले कौन मारता है। बेवकूफ, अलग हट। तेरे पास दिमाग है या नहीं? भाई मैं मार दूं। तू भाई रे, मैंने कहा तुझे मारने को। याद है तुझे वो दिन जब मैं तेरे घर पे आया था और तूने मुझे नंगा करके निकाल दिया था? तब से तेरी हरकत पर मेरी नजर थी और उस लड़की पर भी मेरी नजर थी। उसकी बेटी को भी मैं जानता था। जब तुम्हारे आदमी ये पता लगा रहे थे कि उस लड़की के मर्डर में मेरा हाथ है या नहीं, वो भी मैं जानता था। धनुषकोडी में श्राद्ध करने के बाद तुम मदुराई में हो और संगम होटल के रूम नंबर 203 में रह रहे हो, यह भी मैं जानता था। और तुम इस समय आओगे, यह भी मैं जानता था। पता है ये सब मैं कैसे जानता था? मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे आदमी ने दी थी, तुम्हारा वफादार जो एक बेईमान निकला। नाम मत पूछना क्योंकि तुम एक ईमानदार आदमी हो। यह तिलक अच्छा लगता है तुम पर। पता है तुम्हें, तुम्हारी प्रेमिका को मारकर मैंने अपने दिल की भड़ास निकाली है। मन शांत हो गया। यही अब उनका स्टाइल है। बदला ले लिया मैंने। सत्यदेव, अब तुम्हारी बारी। पर तुम्हें मैं मारूंगा नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी मंगेतर की याद में तड़प तड़प कर जियो। कहा था ना, सांप के बिल में हाथ मत डालना। हाथ मत दो कहाँ पर गए? तुम सो जाओ। वो मुझे बिना बताए नहीं जाती थी। अब आ जाओ।
मुझे वो पल याद आए जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था। अगर आज मैं जिंदा हूं तो उसकी वजह सिर्फ ईशा है, जिसके एहसास ने मुझे मौत से लड़ने की ताकत दी। गोल्डन राज की घिनौनी हरकत की वजह से मैं डर गया था और मैंने फैसला किया कि मैं पुलिस की नौकरी छोड़कर ईशा को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। अब वो मेरे लिए सब कुछ थी और मैं उसके लिए, और मैं उसे अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहता था। मेरे ऊपर किसी की जिम्मेदारी है सर, अब मैं ये पुलिस की नौकरी नहीं कर सकता। मैंने नौकरी छोड़ी और आगे के साल ईशा के नाम कर दिए। मेरी ही वजह से तो वो दुनिया में अकेली रह गई थी, पर इससे भी बड़ी एक और वजह थी, क्योंकि उसके अलावा अब मेरा और कोई नहीं था। अगली गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए हम बहुत दूर जाएंगे, ईस्ट से वेस्ट तक, यहां से हिमालय तक। अगर जिंदगी के असली रंग देखना चाहते हो ना, तो किताब से बाहर आओ, जगह जगह पर जाओ, अलग अलग तरह के लोगों से मिलो, तभी तुम सीख पाओगे कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तुम्हें खुद को जानने का मौका मिलेगा, खुद को ढूंढ पाओगे तुम। सॉरी भैया। ईशा आ जाओ। ट्रेन से चलेंगे, तुम जहां कहोगी वहां तक जाएंगे। ये देखो इंडिया का मैप है ये। इस मैप पर जहां उंगली रखोगी हम वहां जाएंगे। ठीक है। ये सफर वो सपना था जो मेरे पिता ने मेरे साथ देखा था, और अब जिसे मैं पूरा कर रहा था, एक पिता और एक बेटा दोनों बनकर। मैं ईशा के साथ हिंदुस्तान की कई जगहों पर गया। हम राजस्थान गए, को वो जगह बहुत अच्छी लगी और उसने सिक्किम में ही रहने की जिद ठान ली। ईशा ने वहीं पढ़ाई की। अपने घर लौट आए। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी बेटी वहीं से किडनैप हुई है। 24 घंटे हो गए, फिरौती के लिए फोन भी नहीं आया। लगता है कोई और ही मामला है। पुलिस कंप्लेंट की है, वो लोग उसे खोज रहे हैं। इस बात को पूरे 2 दिन हो चुके हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। जब पता लगा कि तुम आ गए हो तो भागा चला आया। मेरी कुछ मदद करो प्लीज दोस्त।
नीलंजना ही ना? उम्र 15 साल है। चेन्नई स्टेशन से कोयम्बतूर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने गए थे। वहाँ काफी भीड़ थी। मैं और बीवी फोन पर थे। मेरी छोटी बेटी अंजलि आगे आगे थी। फूटी किस्मत, मैं फालतू में अपने बॉस के साथ फोन पर झगड़ा कर रहा था और बाद में देखा तो नीलंजना गायब थी। पलक झपकते ही मैंने पुलिस को बताया और खूब झगड़ा किया। पूरा स्टेशन छान मारा, उसका नाम लेकर बुलाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ऑफिसर कौन है? एसीपी जांडी कोस्टा, शायद तुम जानते होगे। मैं पता करता हूँ, कुछ कॉल्स करने पड़ेंगे। नहीं दोस्त, सिर्फ फोन करके मत छोड़ देना है। तुम खुद कोशिश करोगे ना तो वो जरूर मिलेगी, ये मेरा यकीन है। प्लीज दोस्त, मेरी मदद करो। नीलंजना को वापस ले आओ पापा। उसे ढूंढकर वापस घर ले आऊं? पुलिस की जिस नौकरी को मैंने 4 साल पहले ईशा की सलामती के लिए छोड़ दिया था, उसे मैं नए सिरे से शुरू करने जा रहा था। अपनी बेटी के लिए मैंने पुलिस के जूते उतारे थे और उस दिन अपने दोस्त की बेटी के लिए मैंने वो जूते फिर से पहन लिए और जुर्म को खत्म करने के लिए